मेरा नाम इकबाल इनायत देतोई है। मैं मेंबर हूँ सिंध बार काउंसिल का और फोकल पर्सन हूँ सिंध बार काउंसिल का। मेरे साथ नईमुद्दीन कुरैशी साहब हैं, जो मेंबर सिंध बार काउंसिल है। मोहम्मद सईद अब्बासी साहब हैं, मेंबर सिंध बार काउंसिल। एहसान अली सियाल साहब हैं, मेंबर सिंध बार काउंसिल। अब्दुल हफीज़ लाशारी साहब हैं। अयाज अली तुनियो साहब हैं, मेंबर सिंध बार काउंसिल। हम सब एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स भी हैं और सिंध बार काउंसिल के मेंबर भी हैं। किस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो आप एक्चुअली 3 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था शहजादपुर में। हमारे एक मुअज़्ज़िज़ वकील को एक असिस्टेंट कमिश्नर ने जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया था। तमाम उसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर सांगड़ भी इन्वॉल्व था। उस पर आज सुबह मेरी आईजी साहब से बात हुई थी तो उन्होंने मेहरबानी की। तकरीबन 2-3 घंटे पहले पुलिस वाले तो उन्होंने जो पुलिस ऑफिसर थे उनको सस्पेंड किया है उन्होंने। लेकिन अभी हमारी चीफ सेक्रेटरी से भी बात हो रही है कि जी ये जो जावेद दारी है असिस्टेंट कमिश्नर, इसको फौरी तौर पे बरतरफ किया जाए क्योंकि इंतहाई बदउनवान है। इसका पहले भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इंतहाई करप्शन में मुलविस रहा है। और वकील साहब के पास तमाम जिस जगह पर उन्होंने इंक्रोचमेंट कह के डेमोलिश किया है उसके तमाम पेपर्स हमारे पास मौजूद हैं, वो मैं आप लोगों को भी दिखा सकता हूँ। तो डिप्टी कमिश्नर साहब से जब बात हुई हमारी परसों रात में, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने मंडे को उन्हें बुलाया था कि आप लोग आएँ और मंडे को बैठ के हम बात करेंगे और एमिकेबली इसका कोई हल निकालेंगे। तो बहुत उजलत में थे असिस्टेंट कमिश्नर साहब जावेद दारी। उन्होंने बजाय इंतज़ार करने के वो संडे को ही ऑपरेशन किया। उसमें आपने अगर ये वीडियो देखी होगी कि एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर है जो प्लेन क्लॉथ्स में है, उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। उसने बाकायदा डंडे बरसाए हैं वकील साहब के उस पर, और उनका नाम है सब इंस्पेक्टर लाल बहादुर, जिसको आईजी साहब ने मेहरबानी की है अभी सिंध बार काउंसिल की रिक्वेस्ट पे इन सबको सस्पेंड किया है। 5-6 पुलिस ऑफिसर्स हैं और कमिश्नर जो है बेनज़ीराबाद उसने इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया है एडिशनल कमिश्नर को इस इंसिडेंट का। लेकिन हमारा ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर जावेद दारी को बरतरफ किया जाए, SNGD रिपोर्ट करे, इंक्वायरी कमेटी जो कायम हुई है और इनके खिलाफ फौरी तौर पे सबसे पहले FIR लॉन्च की जाए। इसके अलावा हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर FIR लॉन्च नहीं करते तो फिर हम अपना लाएअमल तय करेंगे बैठ के भी कि हमने फर्दर क्या करना है। थोड़ा सा इंसिडेंट का तनाजुर बता दें कि ऐसा था कि एक वकील साहब का वह ऑफिस है जो कि बकौल इनके असिस्टेंट कमिश्नर साहब के एक इंक्रोचमेंट पे है, जबकि वकील साहब के पास तमाम पेपर्स मौजूद हैं, टाइटल मौजूद है, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, रसीदें मौजूद हैं जो उन्होंने पेमेंट की है। तो उस पर वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब बकौल वकील साहब के उन लोगों के जो उन्होंने हमें बताया है कि असिस्टेंट कमिश्नर ने पैसों की डिमांड की थी 2 लाख रुपये और वो वकील साहब ने नहीं दिए। अपने एजेंट के ज़रिए उन्होंने बाकायदा पैसों की डिमांड की थी, वकील साहब ने नहीं दिए। तो मंडे को डिप्टी कमिश्नर ने खुद कहा था, वो इन्हीं वकील साहब से डिप्टी कमिश्नर साहब मिले थे गाज साहब। उन्होंने कहा था कि मंडे को मेरे ऑफिस में आप भी आइएगा, असिस्टेंट कमिश्नर भी आएगा, CMO भी, हम बैठ के इस मसले का हल निकालते हैं। तो बजाय इंतजार करने के संडे ही को उन्होंने ऑपरेशन किया और ये पूरा उनको मारा पीटा बेदर्दी से। अभी भी वो हॉस्पिटलाइज है सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में। और ये है कि ये इंसिडेंट हुआ है, उस पर हम ये समझते हैं कि FIR सबसे पहले होनी चाहिए क्योंकि उनका जो एक्ट है इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। FIR होनी चाहिए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे आया क्या करना है। वरना दूसरी सूरत में पूरा सूबा जो है हाई कोर्ट समेत पूरे सूबे में हड़ताल होगी इंशाअल्लाह ताला अगर FIR लॉन्च नहीं करते। और उसके बाद भी हम एक लाएअमल तय करेंगे कि हमें क्या करना है। वकील जो बेसहारा नहीं है, ना कोई बेयार मददगार है कि उनको खुदा न खाता इस तरह उनको मारा पीटा जाए मैन रोड पे। अगर कोई ऐसी चीज़ हुई भी है तो हमें एतमाद में लेते। हम आईनी इदारा है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हमसे पूछते, हमसे बात करते कि जी वकील ने कोई ऐसी चीज़ की है। तो किसी को कुछ नहीं बताया गया बल्कि अपनी मर्जी से पूरी बदमाशी की गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने पूरा, आप अगर देखेंगे, मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ, आप देखेंगे तो मैन रोड पे उसको मारा पीटा गया है, शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और प्लेन क्लॉथ्स में जो सब इंस्पेक्टर था या पुलिस वाले थे उन्होंने भी उनको मारा पीटा है। वो ज़ाती फरमाइश थी उसकी जावेद दारी की, उस पर ये सब कुछ किया गया है। तो सबसे पहले इन तीनों के खिलाफ FIR की जाए, हमारा ये मुतालबा है। और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब को हम गुजारिश करेंगे और मुराद अली शाह साहब को कि इनको जो है वो रिपोर्ट करवाया जाए SNGD और एक इंक्वायरी कमीशन बनाई जाए। सर ये पुलिस IG वगैरह नहीं सुन रहे हैं? जी IG साहब ने आज सुबह मुझसे बात की थी 10:30 बजे, उससे पहले भी बात हुई थी। IG साहब ही की मेहरबानी से ये 4 पुलिस ऑफिसर्स जो है सस्पेंड हुए। मुझे उन्होंने कॉपी भेजी है, मेरे पास है। IG साहब ने और SSP सांगड़ बशीर बुरई ने। और उसके बाद ये कि अब हमारा फर्दर ये मुतालबा है कि जो मेन चीज़ FIR हो, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करें और हम बयान लें पुलिस के साथ जाती हुई है। सही सर। कोर्ट में जो पुलिस वाला है वो जो है उस पे ऊपर डंडे बरसा रहा है, सर पे डंडे बरसा रहा है। और उसने वो ट्रैक्टर को पकड़ा तो उसके हाथों में, जिस वजह से उसकी 2 उंगलियां कट गई, जिसकी वजह से वो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है अभी भी हैदराबाद में। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि
जब से इंसिडेंट्स हुए डे 1 से सिंध बार कौंसल एडवोकेट शिराज और हमारे फोकल पर्सन इनायत जफरी साहब आला हुकाम से राब्ते में थे। हमारा डे 1 से फर्स्ट मुतालबा यही था कि ये जो एसी है और ये जो प्लान ग्रोथ में है ये एडिशनल एसेट है वहाँ का। अल्हम्दुलिल्लाह आज सिंध बार कौंसल की मेहनत और काविशों की वजह से वो सस्पेंड हुए। और देखिए ना, ये सूरत हाल ये है कि किसी भी अगर कोई बंदा मुलजिम भी हो, आम बंदे की बात करें, ये तो एडवोकेट है, इस तरह जो है दरिंदगी से उसको मारना, रोड पे घसीटना, ये खुद कानून की खिलाफ वर्जी है। ये एक एडवोकेट था, अगर इस तरह की बात भी होती चलो आप सेकेंड डे कोर्ट में जाते, इसका ये मतलब तो नहीं कि एक क्रीम ऑफ द सोसाइटी को आप इस तरह घसीटें, इस तरह मारें और तशद्दुद का जो है उस पर तशद्दुद करें। तो हमारा जिस तरह इनायत जफरी साहब ने कहा, हमारे पूरे सिंध हम ये बात कहना चाहते हैं कि हम शुरू से राब्ते में थे, शुरू से आला हुकाम के राब्ते में थे। उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि SHO AC साहब को हम जो है सस्पेंड करेंगे। अभी भी जिस तरह इनायत जफरी साहब ने कहा, हमारा मुतालबा भी यही है कि AC साहब को भी सस्पेंड करें और इनके खिलाफ FIR दर्ज करें। नहीं, साहब किस चीज का है? वो असिस्टेंट कमिश्नर है, करप्ट है, करप्ट तरीन आदमी है जिसके खिलाफ पहले 10 इंक्वायरियां चल रही हैं। और जब तक इसको सस्पेंड नहीं करेंगे सिंध बार खामोश नहीं रहेगा। और हमारी स्ट्रेटजी कल इंशाल्लाह हम साफी हजरात को आगाह करेंगे, इस पर भरपूर हम जदोजहद करेंगे जब तक ये AC सस्पेंड नहीं होगा। असिस्टेंट कमिश्नर सस्पेंड नहीं होता तो मुझसे हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन साहब ने भी कहा है कि मुझे ऑन बोर्ड लीजिएगा। हाँ, उन्होंने कहा है कि वो आगे का लाया मत देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाहिद कराची है मेट्रोपॉलिटन सिटी होने की वजह से हमने कभी भी वगैरहगर्दी को प्रमोट नहीं किया और हमने बिल्कुल 2007 से सारे आप लोग गवाए 2007 से आपस में हम कभी भी किसी से ना इंतजामिया से उलझे ना जुडिशरी से उलझे। कोशिश ये रही कि हमारे स्मूथ तरीके से बार एसोसिएशन और बार काउंसिल का रोल रहे, लेकिन कुछ जजेस अपना रवैये की वजह से, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तारकार तब्बेदार लैंड ग्रेबिंग के जरिए जो अपना कारोबार फैलाते हैं। इस वकील साहब के अलाटमेंट शिदात लाखों के पास अलाटमेंट कागजात थे और उसका दफ्तर को डेमोलिश करने के लिए या घर को डेमोलिश करने के लिए कोई आएगा तो लाजमी पूछेगा ना, भाई आप क्यों आए? उसने पूछा तो उसके साथ जिस तरह मार पटाई तशद्दुद पब्लिक प्लेस पे, वो तो दर्दगी की मिसाल है। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको ये इख्तियार नहीं दिया गया। आजकल फेसबुक पे और आपके ट्विटर्स पे और वो तमाम चीज़ें, एक जो है असिस्टेंट कमिश्नर जो 17 ग्रेड का होता है, वो 17 ग्रेड के अफसर को वीगो और गाड़ियाँ दे दी जाती हैं और 4 गार्ड दे दी जाते हैं और वो जो है सब्जी के रेट चेक करने के लिए बनाया गया है। उससे शहर में इंक्रोचमेंट जो हो रही है, पूरा शहर को इंक्रोच कर दिया गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। या वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करने का आपको ठेका दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। आप शहर में अमन अमान की बातें नहीं करते, आप शहर में इंक्रोचमेंट की बात नहीं करते, जो बेसिक जिम्मेदारी आपकी है। शहर में इंक्रोचमेंट ना हो और शहर में जो है ये लाकानूनी ना हो। स्ट्रीट क्राइम रोजाना शहर में 1000 से ज्यादा है। स्ट्रीट क्राइम रोजाना लोग की मोटरसाइकिल, रोजाना पर्स, रोजाना वॉलेट, टेलीफोन छिन जाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इंक्रोचमेंट शहर पूरा आधा से ज्यादा 60% इस शहर में इंक्रोचमेंट है, उस पर कोई आवाज नहीं उठाती इंतजामिया जो शहर की है। कमिश्नर कराची चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। हम चीफ सेक्रेटरी हाउस में भी मुजाहरा करेंगे अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए, इनको SNGD रिपोर्ट नहीं किया कि हम चीफ सेक्रेटरी हाउस में एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे पूरी बार कौंसिल। चीफ सेक्रेटरी जो है उन्होंने रब्ता नहीं किया है हमसे, 2-3 मरतबा मैं कल से रब्ता कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने सोहेल राजपूत साहब ने रब्ता नहीं किया है, जो कि उन्हें करना चाहिए था। वो सूबे के हेड हैं अपना इंतजामिया के, तो चूँकि उन्होंने ही एक्शन लेना है, इनको SNGD रिपोर्ट करवानी है और फर्दर इंक्वायरी के लिए भी चीफ सेक्रेटरी साहब करेंगे। अब वो नहीं कर रहा रब्ता तो हम अपना लायामल तय करेंगे। हम चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ भी रेजोल्यूशन पास करेंगे। कमिश्नर बेनजीराबाद, डिप्टी कमिश्नर सांगड़, जो इसमें मुलविस है, उन तमाम लोगों के खिलाफ रेजोल्यूशन भी पास करेंगे और उनके खिलाफ हम लिखेंगे कि ये खुद ज्यादती में मुलविस है। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब यही हुआ कि यही इन्हीं की हिमा पर सब कुछ हो रहा है। एक असिस्टेंट कमिश्नर इतना ताकतवर है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। आज मैं IG साहब का बड़ा ममनून हूँ कि गुलाम नबी मेमन साहब ने सुबह 11 बजे सस्पेंड करके मुझे खुद व्हाट्सएप किया है और SSP सांगड़ ने कि जी पुलिस वाले हमने सस्पेंड किए हैं। वो पुलिस, उन्होंने कहा कि मैं इनके खिलाफ FIR करता हूं। मैंने कहा सर इनके खिलाफ बाद में कीजिएगा, पहले असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ करें जो मेन आदमी है जिसके ईमा पे सब कुछ किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ही ने सब कुछ करवाया है
वो FIR में फर्स्ट मुलजिम होगा, उसके बाद बाकी के खिलाफ होगी। अब अगर ये नहीं करते तो हम कल सुबह इंशाअल्लाह ताला, मैं अभी अपना, क्योंकि उन्होंने मुझे वाइस चेयरमैन साहब ने कहा था कि मुझे ऑन बोर्ड लीजिएगा, मैं आप उनका वीडियो पे उनको ले रहा हूँ, तो वो लाएमल का ऐलान करेंगे कि कल हम ओवरऑल सिंध जो है वो करेंगे। मैं अयाज तमीम साहब से भी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मैं मेंबर सिंध बार काउंसिल हैदराबाद से हूँ और मोस्टली ऐसे इंसिडेंट पहले भी हुए हैं हमारे पास। प्रीवियसली एक हमारी बार में एक इंसिडेंट हुआ था, एक मुख्तियारकार हमारी कोर्ट में आया था, उसके बाद में कोर्ट की पेशी पे आने के बावजूद फिर वहाँ आके वकला के खिलाफ उसने FIR करवा दी, तो फिर वकला ने भी वहाँ पे जाके FIR इंसिडेंट करवा दिया। लेकिन असल बात यह है कि नो वन इज अबव द लॉ। अब ये किसी ने पेनल एक्ट किया है, क्राइम किया है, कोई भी बंदा हो, मुख्तियारकार हो, अगर कोई भी है तो उसके खिलाफ तो FIR होगी, नेचुरली मेडिकल सर्टिफिकेट आएगा। हम चाहते हैं कि ये डिले क्यों हो रही है, इमीडिएटली FIR होनी चाहिए। हमारे पास और भी रास्ते हैं, हमारे पास कोर्ट का भी रास्ता है कि कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है। हम ये चाहते हैं कि अगर ये सोशल मीडिया आपकी तवज्जो से ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम पुरअमन हैं, हमने 2007 में 2 साल हमने तहरीक चलाई, लेकिन हमने एक गमला भी नहीं टूटने दिया था, मुल्क का कोई नुकसान नहीं किया था। आज हमारे वकला भाई के ऊपर तशद्दुद किया गया है और उसकी FIR नहीं हो रही। सस्पेंड एक बात ठीक है, ये तो डिसिप्लिन एक्शन हो गया पुलिस के खिलाफ। हम चाहते हैं कि पुलिस के खिलाफ भी FIR हो, SC के खिलाफ भी FIR हो, इसलिए कि उस एक्ट में ये SC के साथ शामिल थे। अब इंक्रोचमेंट का मामला है तो आप हमारे खिलाफ पेनल एक्शन ले, हमारे खिलाफ इंक्रोचमेंट का केस दाखिल करें, हमारे खिलाफ FIR दाखिल करें। ये कहाँ का कानून है कि आए और आके डंडे बरसाए जाए और वकला के ऊपर? आप देखिए, किसी भी शहरी का ये राइट नहीं है। कोई भी किसी कानून को अगर बाईपास करेगा, अपने हाथ में कानून लेगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे और कानूनी तरीके से हम जंग करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमने, जैसे जतोई साहब ने कहा, नईम साहब ने कहा कि हम अपने तरीके से लाएमल तैयार करेंगे। हम आपकी मीडिया के तवज्जो से उनको कहते हैं कि इनके ऊपर FIR दर्ज करें। वो बताएं बंदा, वो ताकतवर शख्स कौन है इनके पीछे जो हमारे वकला के ऊपर तशद्दुद करवाया है, और वो कौन सा बंदा है जिसके कहने पे SC के खिलाफ FIR नहीं हो रही है। तो हम कहते हैं कि कानून से बालातर कोई नहीं है। हम वकला एहतजाज भी करेंगे, कानूनी जो भी काम होगा वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेहरबानी आप लोगों। मोहम्मद सईद अब्बासी साहब हैं, हमारे मेंबर है सिंध बार काउंसिल के, एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी मेंबर है। ये बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सीनियर दोस्त नईम कुरैशी साहब, इतुल साहब, रियाज तोनी साहब ने जो बात की, देखिए अगर कोई बंदा गैर कानूनी कहीं बैठा हुआ है तो कानून उसके लिए एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स बनाई गई है सिंध में, पुलिस है वो जाए वेरीफाई करे। अगर कोई बंदा इलीगल बैठा हुआ है, उसने इंक्रोचमेंट किया, तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए, ना कि आप इस तरह एक माजर, किसी भी माजर शहरी के खिलाफ आइन इजाज़त नहीं देता कि गैर कानूनी अमल किया जाए। और फिर एक वकील जो इस सोसाइटी का एक माजर मेम्बर भी है, हमारे बार काउंसिल का भी है, और उसके ऊपर इस तरह का तशद्दुद, इसको सिंध बार हम पुरजोर तो मजम्मत करते हैं। और हम इंशाल्लाह आगे का लाएमल, जैसे कहा जी तो सब ने वाइस चेयरमैन तय करेंगे। अगर हमें स्ट्राइक भी करनी पड़ी और जब तक उसके खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ और दीगर लोगों के खिलाफ FIR नहीं होगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। शुक्रिया। देखिए, DC साहब ने खुद ये कहा था, डिप्टी कमिश्नर सांगड़ ने मुझसे खुद कहा परसों भी और कल भी कि जी इसने बेवकूफ़ी की है, असिस्टेंट कमिश्नर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये फैसला मेरे पास रखा हुआ था मंडे को, लिहाजा इनको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमारे वाइस चेयरमैन साहब भी आ गए लाइन पे। सर, ये मीडिया वाले तमाम लोग बैठे हुए हैं, तो आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैंने बात की है, बता जी जलवानी साहब। बस ठीक है, कह रहे थे वो मुझे ले लीजिएगा, लाइन पे कह रहे थे ले लीजिएगा, आवाज़ भी नहीं आएगा। आप बैठे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल बैठे वो पाकिस्तान बार काउंसिल में वो भी इसको हाईलाइट कर रहे हैं मैटर को। मुझे कह रहे थे नहीं तो आ गए। कचहरी का रास्ता हम जानते हैं, हमारे पास ही आएगा। साईं जी बोले सर, बोले आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। जी आवाज आ रही है। जी मैं आप तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने शॉर्ट नोटिस पे हमारे पास तशरीफ लिया है, मगर मुझे एक
इमरजेंसी पाकिस्तान बार काउंसिल की मीटिंग के सिलसिले में इस्लामाबाद में हूँ और ये जो शिराज लाखों के ऊपर तशद्दुद हुआ है इसको हम मजम्मत करते हैं और हमने पहले रेजोल्यूशन पास किया। उसमें हमने ये कहा था कि आप अगर इन अफसरान के खिलाफ एक्शन नहीं करेंगे तो सिंध बार काउंसिल अपना लाहेअमल देगी। आज आपको जहमत देने का मकसद ये है कि इस वक्त तक उनके खिलाफ ना तो कोई FIR हुई है और ना वो बंदे अरेस्ट हुए हैं और ना वो असिस्टेंट कमिश्नर डायरी पोस्टिंग से हटा है और ना उसके खिलाफ FIR हुई है। हम ये एक मरतबा फिर आप तमाम दोस्तों के सामने तवज्जुह से चीफ सेक्रेटरी खुद से और IG से मुतालबा करते हैं कि जो लोग इस इंसिडेंट के अंदर मुलविस हैं, जिन्होंने तशद्दुद किया है हमारे लर्नेड एडवोकेट के ऊपर, उनके खिलाफ अगर FIR आज शाम तक दर्ज नहीं हुई तो हम आज रात को स्ट्राइक का ऐलान करेंगे और पूरे सिंध के अंदर स्ट्राइक होगी और कोई भी अदालत जो है उसके सामने हमारा कोई वकील पेश नहीं होगा और ये हमारी जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ये हमारे वकील साहब के ऊपर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती, FIR नहीं होते और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। हमारे फोकल पर्सन मिस्टर इकबाल इनायत जतोई मुसलसल गवर्नमेंट ऑफ सिंध से राब्ते में है और अगर शाम तक कोई भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला तो हम मजबूर होंगे अपने पुरअमन एहतजाज की कॉल देने के लिए, जिसके अंदर हमारे पूरे सिंध की अदालतों के अंदर कल कोई वकील पेश नहीं होगा। अगर शाम तक नहीं हुआ तो वो जो भी हमारा डिसीजन होगा हम तमाम मीडिया के दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बाकी तमाम तफसीलात आपको हमारे फोकल पर्सन मिस्टर इकबाल इनायत जतोई साहब देंगे। थैंक यू सर। शुक्रिया, थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।